Hello guys, this is Sanjay Rathi, ex-IES. Welcome to Prep Funda. इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन है. गुड लक फॉर दैट. मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं. ex-IES में आप लोगों को कुछ लास्ट मिनट टिप्स भी देना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए तो आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है. और अगर आपने कुछ मिस्टेक की तो अगर आपका सिलेक्शन होने वाला भी है तो भी हो सकता है कि ना हो पाए. क्या टिप्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा. राइट. मैंने 4 बार इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम रिटन क्रैक किया है, इंटरव्यू दिया है और एज अ डिप्यूटी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ पावर में काम किया है गाइस. ओके, तो चलिए देखते हैं जरा क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अब याद रखिए, मैं आप लोगों से सीधा सीधा शेयर करूंगा बिना किसी टाइम वेस्ट के कि देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज जब मेंस में आप बात कर रहे हैं तो पहला काम होगा कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाने वाले हैं उस दिन किसी से भी बहस मत कीजिएगा. पहला मतलब अगर आप कहीं ऑटो से जा रहे हैं या किसी गाड़ी से जा रहे हैं तो जो भी आपसे मांगे 10-20 ऊपर नीचे हो जाता है दे दीजिएगा और शांतिपूर्वक जाइएगा, क्योंकि वो दिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. किसी से भी बहस करके हम अपने मूड को खराब नहीं कर सकते. दूसरी बात, अगर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं जो कि नॉर्मली होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो आप पहली नाइट में पहुंच जाइए अगर आप बहुत डिस्टेंस पर हैं, या फिर सेंटर में कम से कम 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएं अगर आप आउटर सिटी से आ रहे हैं, और अपनी बेंच पर प्रॉपर टाइम पर आ जाएं. कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम चालू हो रहा है या एग्जाम चालू होने के बाद लोग पहुंचते हैं कैंडिडेट्स, तो होता क्या है, एग्जामिनर उन्हें बाहर कर देता है. ये यूपीएससी का रूल है, 10 से 15 मिनट अगर आप कहीं लेट पहुंचे तो आपको वो बाहर कर देंगे. ठीक है, तो इसीलिए आप टाइम पर पहुंच जाए जितना जल्दी हो सके, नहीं तो 20 मिनट पहले आप अपनी टेबल पर आ जाए मिनिमम. उसके बाद पहला जो काम है इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कीजिए गाइस. इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कीजिए. कई लोगों ने पिछले साल एग्जाम दिया है या पिछले साल कई बार लोग 3 से 4 अटेम्प्ट देते जाते, तो उनको क्या लगता है ठीक है मेरा तो लास्ट ईयर इंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है, यहां पर हमारे से मिस्टेक हो सकती है. हो सकता है कि उन्होंने आपका क्या नाम है, इंस्ट्रक्शंस कुछ चेंज कर दिए हो इस साल, राइट, या फिर कुछ स्लाइटली चेंज हो. तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हो ईच एंड एवरी पॉइंट केयरफुली रीड कीजिएगा. वो तभी पॉसिबल है जब आप सफिशिएंट टाइम लेकर वहां पहुंच पाए. ओके, अब जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ 8 आपको 5 अटेम्प्ट करने. ये लास्ट ईयर इंस्ट्रक्शन है, नॉर्मली ऐसा ही रहता है. अब जो 2 सेक्शन में बटे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसा कि आप जानते हैं पहला कंपलसरी है, 5th कंपलसरी है, राइट. अब याद रखिए, पहला आपको बनाना ही बनाना है, 5th आपको बनाना ही बनाना है. अब इनमें से आपको कोई भी 2 चूज कर सकते हो, राइट. ऐसा नहीं कि आपने तीनों बना लिया, कोई भी 2 अगर आपने यहां से चूज कर लिया तो आपको यहां से एक बनाना है. तो आपके पास टोटल हो गए 1 + 2 3 + 4 देन 5, या फिर इनमें से कोई 2 चूज कीजिए तो एक आप यहां से चूज कर सकते हो. तो आपके पास ये चॉइस है. अब आपने क्वेश्चन बना लिया. अब आप क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन बनाते समय हमको ध्यान नहीं रहता या जानबूझकर हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन बनाएंगे, राइट. उसके बाद 5th आपको बनाना है. उसके बाद 2nd 3rd 4th में से आपने कोई 2 बना लिया, और उसके बाद 6th 7th 8th में से भी आपसे कोई 2 कंफर्टेबली बन रहा है, आपने 2 बना दिया. तो देखिए आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 एंड व्हाट 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए. तो देखिए आप इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसा एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो पॉइंट यहां पर ये उठता है कि भाई ये सिली मिस्टेक्स तो नहीं हो सकती, या तो आपने जानबूझ के किया जैसा कि हम सेमेस्टर एग्जाम में करते थे कि भाई कुछ एग्जामिनर से गलती हो जाए वो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे. तो देखिए यहां पर इस टाइप से बचकाना हरकत मत कीजिएगा. होगा क्या, या तो वो पेनल्टी काट देंगे या फिर क्या करेंगे, जो जहां पर आपको मिनिमम मार्क्स मिल रहे हैं वो क्वेश्चन चेक हो जाएगा और जो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे, राइट. अब तीसरी बात, जैसे आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने सोचा मुझे ये 2 सेलेक्ट करना है और ये 2 बाद में आपने सोचा कि 1 2 3 4 और एक क्वेश्चन में 6 7 8 में से सेलेक्ट करूंगा. लेकिन जैसे ही आप 3 नंबर का क्वेश्चन बनाने लगे, आपसे बन नहीं रहा या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपने उससे आधा ही छोड़ दिया. ठीक,
और आप फिर आगे बढ़ गए और आपने 5th बनाया, देन 6th बनाया, देन 7th बनाया, देन 8th। अब आपने क्या किया, 6 और 7th अटेम्प्ट कर लिया, 2 और 3 अटेम्प्ट कर लिया, 1 अटेम्प्ट कर लिया, 5th अटेम्प्ट कर लिया, तो इस हिसाब से 6 हो गए। तो अगर आपको 3 कंप्लीट नहीं करना है तो जितना भी आपने आंसर लिखा है पार्शियल आंसर, उसको स्ट्राइक आउट कर दीजिए, कट कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि ये आंसर चेक नहीं करना है। ओके, ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, अब आपको स्पेस ना, पहले ना क्या होता था, सप्लीमेंट्री आप ले सकते थे, अब क्या होता है, स्पेस फिक्स होता है। अगर आपका स्पेस फिक्स है तो क्या करोगे आप, कि ऐसा नहीं है कि आपने सीधा गए और आंसर लिखना चालू हो गए। कोई भी अगर आंसर है तो आप अपने दिमाग में फ्रेम कर लो कि आप आंसर क्या लिखना चाहते हो, कितना फिगर बनाना चाहते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहते हो। क्योंकि जब सप्लीमेंट्री मिलती थी तो आपके पास एम्पल स्पेस था, तो आप अपने हिसाब से आंसर लिखते थे, राइट। यहां पर आपके पास स्पेस फिक्स है तो आप रिडंडेंट आंसर नहीं लिख सकते, राइट। तो अगर सपोज आपने ये देखा, वहां पर आपको क्वेश्चन भी लिखा हुआ मिलेगा, राइट। इधर भी एक स्पेस कटी होगी, इधर भी एक स्पेस होगी, यहां क्वेश्चन होगा और इतना स्पेस है। तो आपको एक माइंड में पहले आंसर फ्रेम करना है कि क्या इतने में मैं क्या क्या कंटेंट देने वाला हूं। उसने 10 सेकंड लगा दीजिए, क्योंकि एक बार आपने लिखना स्टार्ट कर दिया तो देखिए दोबारा उसके लिए जगह नहीं मिलने वाली है। अगर आपने कुछ गलत लिख दिया या कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी तो ये एक प्रॉब्लम है, राइट। ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो इसको आपको एफिशिएंटली यूज करना है। देन तीसरी बात, आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज करनी है, कोई अलग कलर यूज नहीं करना है। ब्लू ब्लैक पेन, पॉसिबल हो तो ना जेल पेन वगैरह मत यूज कीजिए, बॉल पॉइंट जो पेन होती है वो यूज कीजिए, राइट। तो कई बार पानी गिर गया, एग्जामिनर कुछ कॉपी चेक कर रहा है, पूरी इंक धुल गई, इस टाइप की कुछ सॉलिड पेन यूज कीजिएगा जिसकी इंक वगैरह सॉलिड रहे, या अभी गर्मी का टाइम है तो उस समय दिक्कत ना आ जाए, तो ये इस बातों का भी ध्यान रखिएगा। तो ब्लू एंड ब्लैक पेन आपको यूज करना है। आप देखो, आप कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है सर पेंसिल यूज करना है कि नहीं। आप डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई कंपल्सन नहीं है कि डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल ही यूज करना है। आप चाहे, आपको कॉन्फिडेंस है तो आप सीधा डायग्राम पेन से बनाइए, क्योंकि कई बार पेंसिल स्केल यूज करने में एक तो हम टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरा क्या होता है कॉपी आपने पता चला एकदम लाइट, मतलब इंक वाली आपने लाइट वाली पेंसिल यूज कर ली, डायग्राम बिल्कुल क्लियर ही नहीं दिख रहा है। तो आप एचबी पेंसिल यूज करो, डायग्राम प्रॉपर बनाइए एंड सो ऑन। जो भी चार्ट या किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। एंड कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, बस प्रोग्रामेबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो यूपीएससी की गाइडलाइंस है। कई बार क्या होता है, सेंटर में दिक्कत खड़ी कर देते हैं, जिनको आइडिया नहीं आ रही यार ये आपका प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है, तो उनको आप आराम से पोलाइटली बोलिए सर यूपीएससी की गाइडलाइन है, आप चेक कर सकते हैं, शाहजहां रोड के जो सेंटर है वहां पर ये कैलकुलेटर अलाउड है, राइट। तो पैनिक नहीं होना है, आराम से आप उनको जवाब दीजिए, राइट। तो वो इन्विजिलेटर अपना पूरा इंफॉर्मेशन लेके आपको अलाउ कर देगा, जब तक आप दूसरा कोई क्वेश्चन बना लीजिए। तो पैनिक किसी भी हालत में नहीं होना है। तो ये आप ब्लू ब्लैक पेन यूज कीजिए, रेड पेन, ग्रीन पेन, ये सब अलाउड नहीं है भाई, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब आती है बात राइटिंग की। सर मेरी राइटिंग तो बहुत खराब है, तो मेरी तो और भी ज्यादा खराब है, फिर मैं 4 बार कैसे सेलेक्ट हो गया। तो क्या होता है, रीडेबल होना चाहिए, एलिजिबल राइटिंग लिखिए। मतलब अगर आपको लग रहा है राइटिंग थोड़ी खराब है तो आप थोड़े से 2 वर्ड्स के बीच में थोड़ा स्पेस दे दीजिए, ताकि वो आराम से रीड कर सके। क्या होता है एक्चुअली, आपने राइटिंग आपने एकदम ज्यादा कैजुअल लिख दिया और आप ही नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एग्जामिनर क्या पढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, एग्जामिनर बड़ी मुश्किल से उसको पढ़ेगा ना, तो पेनल्टी मार्क्स हो जाते हैं, राइट। ध्यान रखिएगा, पेनल्टी मार्क्स हो जाती है। दूसरी एक चीज होती है, पेनल्टी के साथ साथ अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है तो वो रिजेक्ट कर देगा कि यार ये कॉपी चेक ही नहीं हो सकती। तो सोचिए इतनी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। तो राइटिंग अच्छी होना या बुरी होना वो तो अभी सुधार नहीं सकते, ना तो मैंने आज तक नहीं सुधार पाया, लेकिन मैंने ऐसी राइटिंग रखी है, देखो मैं पूरे टीचिंग लाइन में हो गया 24 ईयर्स, और 4 बार मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस लिखा है, दिया है, निकाला है, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी गए। तो आपका राइटिंग जो है ना वो रीडेबल होना चाहिए, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से यूज कीजिए, राइट। अब जिस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हो कि यार ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा, उसको आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। कंपलसरी क्वेश्चन के लिए स्पेस फिक्स है, आपको ये याद रखना होगा, जो क्वेश्चन कंपलसरी है उसको बनाना ही बनाना है, राइट। और साथ में एक ध्यान रखिए, जहां जहां जरूरी हो ना वो एजम्पशंस ले लीजिए, कि भाई आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आपको डेटा समझ में नहीं आ रहा है, या आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है क्योंकि एग्जामिनर तो वहां बैठा हुआ नहीं है और इन्विजिलेटर से आप पूछ नहीं सकते। तो जो भी आपको क्वेश्चन समझ आया है, जो भी आप समझ के बना रहे हो, आपको हल्का भी डाउट है तो वो आप नोट लिख दीजिए, वहां पर नोट लिख दीजिए कि भाई मैंने ये सोच के ये क्वेश्चन बनाया है,
इससे क्या होगा, एग्जामिनर नोट देखेगा और उसी नोट के को ध्यान में रखते हुए आपके आंसर को चेक करेगा। ओके, ये जरूरी है, अदरवाइज एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या क्वेश्चन समझ के क्या बना दिया है। तो कई बार ऐसा होता है, एक आध क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में कर लिए, एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा आप यूज कर सकते हो। ओके, अब आती है बात की और क्या क्या सर ध्यान रखें इस बात पे, तो मैं आपको बताता हूं जरा। देन अब पॉइंट है, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर लिखते समय आप एक कोशिश कीजिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट आंसर हैं, इंपॉर्टेंट डेटा है, तो मान लीजिए आपके पास कोई आंसर आया तो कम से कम बॉक्स बना दीजिए। तो एग्जामिनर क्या है ना, उस बॉक्स को देखेगा और मेन मेन पॉइंट्स को देखेगा और कॉपी आपकी चेक हो जाएगी। जो भी आपको लगता है ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो उस पर अंडरलाइन कर सकते हो, बॉक्स बना सकते हो, लेकिन आपको ब्लू एंड ब्लैक ही यूज करना है, राइट। और इतना भी ज्यादा नहीं बनाना है कि पूरी जगह बॉक्स ही बॉक्स बन गए। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को मेन मेन पॉइंट्स आपके ध्यान आ जाएंगे कि ओके, और एग्जामिनर के पास भी एक स्टैंडर्ड आंसर होता है। फिर आती है स्टेप मार्किंग की बात। कई लोगों को लगता है सर स्टेप मार्किंग होती है न्यूमेरिकल में, जैसे आपने कोई न्यूमेरिकल बनाया, अब उसका आंसर कुछ गलत आ गया तो एग्जामिनर पूरे स्टेप्स आपके चेक करेगा। अगर सभी स्टेप्स ठीक है और कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, देन जब भी कोई आंसर लिख रहे हो और अगर कुछ आंसर को आप इंप्रेसिव बनाना चाहते हो तो आप लास्ट में उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ सजेशन दे सकते हो कि सर इस कॉन्सेप्ट का फ्यूचर में इस डिवाइस को बनाने में यूज हो सकता है, ये इस तरीके से कुछ आपके इक्विपमेंट बनाने में या मिसाइल बनाने में या कोई नई टेक्नोलॉजी में ये हेल्प कर सकती है। अगर आपको वाकई रिलेवेंट चीजें पता हैं तो आप नीचे नोट लिखकर उस चीज को आप बता सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया, जो भी अगर आप एजम्पशंस लेने वाले हैं उसको क्लियर कट लिखिएगा कि मैंने ये एजम्पशंस ली है, राइट। तो जितना ज्यादा देखो, ये ना ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मतलब 4 ऑप्शन है, यस और नो में ही आंसर आएगा, ये सब्जेक्टिव है। तो आंसर तो कई लोग सही बनाएंगे, लेकिन आप कितने अच्छे तरीके से उसको वहां प्रेजेंट करते हैं, ठीक। साथ में रिडंडेंट डेटा मत दीजिएगा। रिडंडेंट अगर आप डेटा देते हैं तो देखिए एक प्रॉब्लम होती है, एग्जामिनर भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इतने सालों से वो कॉपियां चेक कर रहे हैं, तो आप एकदम बिल्कुल कैजुअल इंजीनियर जैसे सेमेस्टर जैसे आंसर लिखेंगे तो आपके बहुत ज्यादा मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको एग्जामिनर को खुश करना, राइट। तो खुश करने का मतलब नहीं है कि कुछ हरी पत्ती दबा के आ गया, नोट लगा के आ गए, अपना नंबर लिख कर आ गए या धमका के आ गए। ये सब इंस्ट्रक्शंस वहां पर पहले से हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज मत करना, अदरवाइज आपको अगली बार कर दिया जाएगा, आप यूपीएससी का कोई पेपर नहीं दे पाओगे। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो ये सब बातों को ध्यान रखिए। एंड देन गाइज, गुड लक फॉर दिस एग्जामिनेशन। पूरा बिंदास जाइए, रिजल्ट्स के बारे में मत सोचिए, टाइम पर जाइएगा और अपनी स्टेमिना बनाकर रखिएगा। और जो ब्रेक होता है ना, 3 घंटे का पेपर होगा और उसके बाद फिर 3 घंटे का पेपर होगा। याद रखिएगा 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है, और खूब लिखना है। हो सकता है कई बार आपको ऐसा सेंटर मिल जाए जहां पर टेबल प्रॉपर नहीं है, तो आप फिर ले जाइएगा, एग्जामिनर को बोलिएगा कि भाई ये देखो टेबल ठीक नहीं, मैं किस पर लिखूं, तो वो पूरा आप लोगों के लिए अरेंज करेंगे। लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था देख लीजिएगा। ये सब पॉसिबल है जब पहले जाओ आप। उसके बाद देखो 3 घंटे का पहला पेपर, जब 3 घंटा आप लिखकर दूसरे पेपर में जाते हो ना, यहां पर थोड़ी स्टेमिना डाउन हो जाती है। तो बीच में जो ब्रेक मिलेगा ना, तो फुल लंच मत ले लेना। फुल लंच लोगे, जून का महीना चल रहा है, नींद आ जाएगी। तो आप लाइट डाइट लीजिएगा, जूस वगैरह लीजिएगा, राइट, और उसके बाद आप एग्जाम दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि अपनी जिस एक नाइट पहले आप अपनी नींद पूरी कीजिए भाई। ये अगर आपने पूरी नहीं की तो दूसरे दिन पूरा बोझिल हो जाएगा और जितनी भी आपने साल भर, 2 साल, 4 साल तैयारी की वो सब वेस्ट हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। और भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपने मेंस देने जा रहे हो और यू आर फीलिंग सम डिफिकल्टी, तो डायरेक्टली यू कैन कॉल मी, राइट। कॉल कीजिए, बात कीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे देना और कैसे पेपर निकलता है। देखो एक बार निकलता तो धोखा होगा, 4-4 बार अगर आप निकाल रहे हो मतलब डेफिनेटली कोई तरीका है मेंस एग्जामिनेशन का। और इंजीनियरिंग सर्विसेज या सिविल सर्विसेज में कन्वेंशनल का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। ओके, तो चलिए फिर मैं आप गुड लक फॉर योर एग्जाम गाइज। तो दिस इज द लास्ट मिनट टिप्स। माई सेल्फ संजय राठी, ex-IAS। अच्छे से तैयारी कीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा आप लोगों का पेपर कैसा गया। पेपर के कुछ सॉल्यूशन लेकर भी मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स बाय संजय राठी। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं उनके लिए भी है, भले आपका प्री निकला या नहीं निकला, नेक्स्ट टाइम आप लोगों का निकल जाएगा। आप गेट एग्जाम देना चाहते हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो इस टेलीग्राम चैनल पर आइए। मैं रेगुलर सेशन ले रहा हूं,
आपको मैं बताऊंगा कि इन एग्जाम्स में कैसे फोड़ा जा सकता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए। 1-2 दिन में तो आप ये एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ना कि 1-2 महीने में निकाल पाओगे, राइट। ये नेशनल लेवल के एग्जाम है गाइज, सीधा क्लास 1 ऑफिसर बनने वाले हो। तो किसी किसी को धोखा है कि यार 15 दिन पढ़ूंगा मैं इस एग्जाम में टॉप कर जाऊंगा, बिल्कुल नहीं होगा। लोग साल 2-2 साल 5-5 साल इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, और गेट के लिए तो लोग सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। हाँ, अगर आप सेकंड ईयर से तैयारी स्टार्ट करते हैं, थर्ड ईयर में आप गेट में टॉप कर सकते हैं। थर्ड ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में भी निकाल सकते हैं, फाइनल ईयर में। मिनिमम 8 से 10 महीने लेकर आइए। ओके, तो ज्वाइन कीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स बाय संजय राठी। थैंक्स, लाइक द सेशन, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।